मुस्लिम समुदाय में दो संप्रदाय माने जाते हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी। शिया और सुन्नी का ये चर्चा हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन वसीम रिजवी आजकल चर्चाओं में है, यानी विवादित मुद्दा बना हुआ है। किस बात को लेकर? पहले कुरान की 26 आयतों को लेकर विवादित रहे और कल उन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म में भी एक विशेष जाति जो त्यागी समाज की है, वो वसीम रिजवी ने इख्तियार की है, उसको अपनाया है। इसी बात को लेकर शिया समाज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न हुआ। शियाओं से जब बात की गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वसीम रिजवी एक असामाजिक तत्व है और राजनीतिक मुद्दों में अक्सर उलझे रहते हैं, जिस कारण से उसे तवज्जो नहीं दी गई शिया समाज में। अभी हमारे साथ में एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, अपने काम के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर एक पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं। मेरे साथ फरमान अब्बासी हैं जो इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करेंगे और बात करने के लिए तैयार हुए हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया बहुत बहुत निखिल भाई आपका। जी, जैसे कि अभी वसीम रिजवी का मामला सामने आ रहा है और पहले से वसीम रिजवी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं, विवादित रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या सोचते हैं वसीम रिजवी आखिर है क्या? देखिए, कल से ये चर्चा चल रही है कि वसीम रिजवी ने धर्म अपनाया, हिंदू धर्म। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ना तो हिंदू है। वसीम रिजवी एक ऐसा तत्व है, अभी आपने बताया सामाजिक तत्व, वो ऐसा तत्व है समाज का, ऐसा कीड़ा है, गंदा कीड़ा, कि जो ना तो हिंदू सही तरीके से बन के रह सकता समाज में और ना ही मुसलमान बन के रह सकता। वो हमारे देश की और हमारे समाज की एक ऐसी दरिंदगी है, एक ऐसी गंदगी है जो जहाँ पैदा हो जाती है, जिस जगह वो चला जाता है, वहीं फूट डालने का काम करता है। और हिंदू समाज में जाने का मकसद क्या है? हिंदू समाज में उस इंसान का जाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो मौका परस्त इंसान है। उसे दिख रहा है कि फ़िलहाल हिंदुत्व के मुद्दे पे चल के, हिंदुत्व के मुद्दे पे चल के कि सरकार, आज की सरकार, मोदी सरकार, जो आजकल के नेता हैं वो हिंदुत्व के मुद्दे उठाते हैं, तो उसने सोचा कहीं ना कहीं लाभ है कि हिंदू समाज में जाकर कोई लाभ अर्जित किया जावे। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदू समाज में आने वाला वसीम रिजवी किसी समाज में था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो उसे जो है शरण लेनी थी। और अगर आप ये समझते हो कि वो मुस्लिम था तो वो मुस्लिम कतई नहीं था, क्योंकि मैं आपको साफ क्लियर बता देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम नहीं थे? देखिए, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने मज़हब की उस पाक किताब पर सवाल नहीं उठा सकता, उस पर उंगली नहीं उठा सकता जिसे हम मानते हैं। अगर हम कुरान को नहीं मान सकते तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर हम शरीयत को नहीं मान सकते तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर हम अपनी किताबों को, अपने पैगंबर को नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये तो जाहिर सी बात है। जिस संस्थान में या कोई भी धर्म हो, समाज हो, अगर आप उसमें रह रहे हो और उसे एक्सेप्ट ना कर रहे हो तो मुझे बताइए उसमें रहने का फ़ायदा क्या है? उसमें जो है क्या लगता है, क्या वसीम रिजवी का ये फैसला गलत या सही? देखिए, वसीम रिजवी को पहली बात तो कुछ सीरियसली नहीं लेता है। नहीं, गलत या सही? नहीं, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी को सबसे पहले वो मुसलमानों में था। मुस्लिमों, जब तक वो मुस्लिम रहा आपके अनुसार, मैं तो उसे मुस्लिम मानता नहीं, ना मुस्लिम समाज उसे मुस्लिम मानता। अगर आप उसे मुस्लिम मानते भी हो तो मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ, जब तक वो मुस्लिम रहा तो मुझे ये बता दीजिए मुस्लिमों का क्या भला किया उसने? अरे टीवी पे बैठ के, डिबेट में बैठ के मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलना कम से कम अब साफ क्लियर तो हो गया ना। उन्होंने ये इस तरह का एक कदम उठाया है कि मुस्लिम धर्म छोड़कर, हालांकि पैदा तो वे इस्लाम धर्म में ही हुए थे रिजवी साहब, और अब उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो उसमें उन्होंने गलत क्या किया? क्यों नाराज हैं आप उनसे? देखिए निखिल जी, मैं आपको साफ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि पैदा तो इंसान किसी भी परिवार में हो सकता है,
देखिए एक इंसान है, वो शरीफ परिवार में पैदा हुआ लेकिन बड़ा होने के बाद बदमाश बन गया, ऐसा भी हो जाता है। तो इसका मतलब आप हिंदू धर्म में जाने वाले को बदमाश कह रहे हैं, आप हिंदू धर्म को बदमाश कह रहे हैं? नहीं, मैं हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ, हिंदू धर्मों के जितने भी भगवान हैं उनका सम्मान करता हूँ, हिंदू समाज का सम्मान करता हूँ और समाज के इंसान का सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ, जो अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुस्लिमों के खिलाफ बयान नहीं दे सकता, मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोल नहीं सकता। मैं चाहे मुस्लिम कुछ भी गलत करे, मुस्लिम फिर भी अपना मैं जवाब धर्म नहीं के चश्मे से नहीं देखता, मैं इंसानियत के चश्मे से देखता हूँ। मैं अगर हिंदू गलत करता है तो मैं उसे ये नहीं कहता कि वो हिंदू है, मैं उसे इंसान कहता हूँ कि उसने किया है, मैं नाम लेके कहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने गलत किया है, वो मुसलमान है उसने गलत किया है, वो हिंदू है उसने गलत किया है। वसीम रिजवी का ये कहना है कि कुरान शरीफ की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ये कहाँ तक सच है, क्या लगता है या नहीं? ये तो आप बेहतर जानते हैं। नहीं, मैंने कुरान शरीफ पढ़ा नहीं है। तो आप इस्लाम धर्म से आते हैं, आपने कुरान पढ़ा होगा, तो एक्टिविस्ट भी हैं, एक राइटर भी हैं, तो आप बेहतर जानते होंगे, आपने कुरान शरीफ पढ़ा होगा। क्या कुरान शरीफ की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं या नहीं? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वसीम रिजवी कोई इतना जानकार नहीं है। उसके जो मन में आता है, मेरे मन में कुछ भी आ गया मैंने बोल दिया, उससे उसे सच नहीं माना जा सकता, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि कुछ भी निकल गया मुँह से और उसी पे जो है बवंडर बना दिया मीडिया ने। मैं आपको सच्चाई बताऊं, वसीम रिजवी एक हंसी का पात्र व्यक्ति है, वो हंसने के लायक है, मनोरंजन के लायक है, ना तो उसे कोई समझ है ना किसी चीज़ की उसे कोई। आप उस आदमी को हंसने के लायक बता रहे हैं जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने एक कदम बढ़ाया है। कह सकते हैं कि उसका मन था अपना धर्म परिवर्तन करने का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ये आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को कबूल कर सकते हैं, और आप उनको हंसने का पात्र मात्र बता रहे हैं। देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ में किसी मुसलमान को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू समाज में गया, ये अपनी मर्जी है, कोई कहाँ जाता है, ठीक है ना, सबको अधिकार है। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि उसके मुस्लिम समाज में रहने से, पहले बात तो मैं फिर इसी बात को कहूँगा, वो मुस्लिम है ही नहीं था। तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का उसको चेयरमैन क्यों बनाया गया? मैं ये तो गलती हो जाती है, उस बात को आप छोड़िए, लेकिन उसे हटा भी तो दिया गया। जब उसने बयान गलत दिए, उसकी मानसिकता का पता लगा, विचारधारा का पता लगा, तुरंत हटा दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि 2022 का चुनाव सर पर है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाना चाहते हो? देखिए ये तो राजनीतिक पार्टियां जानती होंगी या नेता जानते होंगे, हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जितना भला उसने मुस्लिमों का मुसलमान रह के किया है, उतना भला शायद वो हिंदुओं का कर देगा हिंदू में जाके, हिंदू बन के। लेकिन वो हिंदू बन गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुसलमान था जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे कोई सीरियस लेता ही नहीं, वो मनोरंजन के लायक है। मैं फिर यही कहूँगा, उसे किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है, उसके जो मन में आता है, जो दिल में आता है, जो जुबान पर आता है, वो बोल देता है। यदि वसीम रिजवी वापस अपने धर्म में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर आना चाहे, अपने समाज में लौटने की, घर वापसी करने की चाहे, तो क्या लगता है कि उसे माफ़ कर दिया जाएगा? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम कौन माफ़ करने वाले होते हैं। हम तो माफ़ करने वाले नहीं है, ना कोई मुसलमान माफ़ कर सकता है, ये तो अल्लाह जानता है। और पहली बात तो ये है, आपने खुद मान लिया इस चीज़ को कि वो गुनाह की माफ़ी मांग के, इसका मतलब उसने गुनाह किया है, गुनाह किए हैं। नहीं, जो आपका समाज कह रहा है, जो सिया समाज कह रहा है कि उसने गुनाह किया है, गुनाह की माफ़ी यदि मांगे अकॉर्डिंग टू सिया समाज, तो उसमें घर वापसी होगी या नहीं? देखिए जो इंसान जिस समाज में पला बढ़ा हो, जिस घर में पला बढ़ा हो, वो उसने वहाँ रह के, मतलब उसने हर चीज़ हासिल की हो और उसी को बुरा बताए, उसी को गलत बताए, तो उससे बड़ा एहसान फरामोश कोई हो नहीं सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वसीम रिजवी, मैं फिर वही कहूँगा, वो एक असामाजिक तत्व है। आपने कहा वो मैंने नहीं कहा असामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व होने के साथ साथ वो एक गंदी नाली का कीड़ा भी है। मैं साफ अल्फाज में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ जब बात हो रही थी एक सोशल एक्टिविस्ट और एक राइटर से भी, जिनका नाम है फरमान अब्बासी, हमारे साथ थे, बता रहे थे कि वसीम रिजवी जो अभी चर्चाओं में है, और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके एक हिंदू धर्म का एक जाति है त्यागी समाज, उसमें उन्होंने अपना आस्था जताई है। और यहाँ तक कह रहे हैं फरमान अब्बासी कि वो एक असामाजिक तत्व हैं और उनको वापस घर लौट जाने की
कोई अनुमति नहीं है और ना ही उनको समाज एक्सेप्ट करेगा।